माटी कुदम करें दिया, माटी कुदम करें दिया। माटी जोड़ा माटी कोड़ा माटी दासवा। बंटवारा तो मेरे मरने के बाद ही होगा। माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है, होश तू करना बन अनजाना। माटी माटी रू मारे लागी है, माटी दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हमका रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तू करना बन अनजान। बंटवारा? राय की जमीनें यूनिवर्सिटी तक चली गई ना तो फिर समझ लेना हमने बेरोजगार हो जाना है। काश तू मेरे घर उत्तर बन के आई होती ना, मैं तुम्हें कभी कलेजे से दूर न करता। आई लव यू पवन। तेरी इतनी हिम्मत होगी हमारे घर की इज्जत पे हाथ डालता है? अगर इस बार इसको कुछ हो गया ना तो कसम से कह रहा हूं पूरी अखबार मीडिया को हमारे पीछे पड़ जाना है। लगता है लड़का बच ही गया, क्योंकि पुलिस का कोई चक्कर नजर नहीं आ रहा। मनवीर, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक ना एक दिन तो इस बात का पता चल ही जाना है। अगर लड़का बच गया ना तो उसने सिमरन को तो पक्का ही बता देना है। तो क्या करें वीर? ऐसा करते हैं, चुपचाप करके बैठ जाओ, ऐसा बर्ताव करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगर लड़का बच गया और उसने सिमरन को बता दिया, तब की तब देखी जाएगी क्या करना है। हाँ, यही सही है। तुम दोनों भाई ना हम दोनों पर ही गुस्सा निकाल सकते हो, अपनी बहन को तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो और क्या करूं भाभी? अब मर जाऊं या मार दूं उसको? उसे क्यों मारना है? ये बैठी है ना मनवीर तेरे पास, इसे मार। पहले 6 महीने तू जेल में रह के आया, आधी ये बेचारी तब मर गई, अब दोबारा चला जाएगा, पूरी ये तब मर जाएगी। सतबीर ठीक कह रही है, आप अपने गुस्से पर ना थोड़ा कंट्रोल रखा करो। तुम लोग बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। तुम सबके लिए ना एक न्यूज है। अब क्या हो गया? मोरिंटा से मम्मी का फोन आया था। क्यों? पुलिस आई थी क्या? नहीं नहीं, बेबे बता रही थी कि बिंदर का फोन आया था। क्या कह रही थी? कहना क्या है, बिंदर आ रही है। इधर आ रही है? उसका कोई प्रोग्राम तो था नहीं आने का। मैं क्या बताऊं, उसका घर है, जब मर्जी आए वो। ताया भी साथ आ रहा है? नहीं नहीं, मुझे लगता है ताया ताई ने ना वहीं रहने की सोच रखी है। पर ये बिंदर बिना किसी मतलब के तो आ नहीं सकती, जरूर कोई बात है। बच्ची को मिलाने ला रहे होंगे दादा दादी से। कहीं यूनिवर्सिटी से जमीनों का फाइनल हो गया हो सकता है। सिमरन के बारे में कुछ बोल रही थी, कहीं पवन के बारे में पता चल गया हो उसको? नहीं, मुझे तो उसने ऐसी कोई बात नहीं कही। इसका मतलब है कि अभी बताया नहीं उसने। अगर पता चल गया होता ना तो सिमरन भी चुप बैठने वालों में से तो है नहीं। सवेरे ना मैं गई थी बेबे को बताने, वो ना वहीं खड़ी थी बेबे के पास, पर उसकी शक्ल देखकर मुझे लगा नहीं कि उसको सब कुछ पता है। अच्छा सतबीर, तेरे लिए एक संदेश है। मेरे लिए? क्या? कह रही थी भाभी को कह देना उस जोकर की फोटो ना किसी और को ना दिखाए, नहीं तो किसी ने पसंद नहीं करना उसे। देख लो क्या इज्जत है तुम्हारी घरवालियों की, तुम्हारी मुंह भोली बहन की नजर में।
हाँ वीर, तू बता, तू ऐसे ही चुप करके बैठा रहेगा, कुछ नहीं कहेगा सिमरन को? यार जर्नल, तुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आईएएस हो गया है वो, हमारे एहसानों तले दबा हुआ है। अब ठीक है, अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, उनका जोड़ बन जाए तो उसमें बुरा क्या है? वाह, कमाल है। भाई हो ना तेरे जैसा। तुम्हारे घर का मजदूर, तुम्हारा नौकर, तुम्हारे रहमो कर्मों पर पला हुआ, जरा सा खड़ा क्या हुआ, चले हो अपनी बहन का रिश्ता करने उसके साथ। ओए, तू तो चुप करके बैठ जा। पता है ना तेरी मेरी शादी कैसे हुई थी? क्या हर्ज है अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं वो? और ये जर्नल कूट आया उसको जाकर। तो मुझे थोड़ी पता था कि वो आईएएस हो गया, अब क्या करें? ऐसा है, कुछ दिन तक चुपचाप बैठे रहो। अगर बात आगे बढ़ती है तो जाना, माफी मांगना और बात खत्म। माफी? और उससे? तो तू बता, तेरे पास कोई और रास्ता है? ये तुम्हारी बहन भी ना ऐसा दिन ना दिखाए तो अच्छा है। सतबीर, पानी दे। आ रही है आपकी लाडली बिंदर अगले महीने हिसाब किताब करने। ओए, कैसी बातें कर रहा है तू? वो हमारे घर की बेटी है, अपने बाप के घर आ रही है। फिर उसका ससुराल ही तो चंडीगढ़ में है, पास में ही है, क्यों नहीं आएगी वो? मगर आपके प्यार में नहीं आ रही है और ना ही अपने सास ससुर से मिलने के लिए मरी जा रही है। खुद सोचो, 6 महीने की बच्ची को लेकर कोई इतना लंबा सफर तय करके आता है बिना किसी वजह। तो फिर पुत्र देखने आ रही है कि हम उसकी जमीनों का क्या बंदोबस्त कर रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है? उसकी जमीनें हैं, उसकी मर्जी है, जो मर्जी करे। हम तो चौकीदार बैठे हैं ना। पुत्र तेरे से नहीं होता ना तो मना कर दे। तेरे साथ कोई जबरदस्ती थोड़ी करी उसने। अगर ताए की जमीन चलेगी ना हाथ से तो हमने खाली होकर बैठ जाना है। और पुत्र जी, ये तो जमीनें बेचने से पहले सोचना चाहिए था। बस सारी कमियां आपको हमारे अंदर नजर आती हैं, दूसरों पर तो आपका बहुत प्यार उमड़ता है। यहाँ पे पराया है कौन? सब अपने तो हैं। हाँ पता है, लेकिन दूसरे कोई ज्यादा ही अपने आप के। अब मैं क्या बोलूं तुम लोगों को? तुमने अपने मन में एक बहन बिठा रखा है। बेटा, बिंदर को आ जाने दो, बैठ करके उससे बात करते हैं। इस बात का भी कोई ना कोई हल जरूर निकले। अच्छा ये बताओ, कमल आ रही है तो उसको कौन लेने जा रहा है? मेरे बस का तो नहीं है इतना लंबा ड्राइव करना, और वैसे भी मुझसे रात में ड्राइव नहीं होती। मुझे भी थोड़ा काम है तो मुश्किल ही है जाना मेरा भी। फिर कैसे आएगी वो? मैं चला जाऊं? अरे दुनिया भर की टैक्सियां चलती हैं दिल्ली से, आ जाएगी। उत्तर जी, ये सोचा आपने? वो अकेली लड़की इतनी रात में कैसे आएगी वो? बाबूजी, आप भी कमाल करते हो। वो नॉर्वे से आ गई 12-15 हजार किलोमीटर सफर तय करके। वो दिल्ली से नहीं आ सकती 250-300 किलोमीटर सफर करके? शाबाश है बेटा। वो अकेली लड़की इतनी दूर से आ रही है, तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते? ठीक है, आप फिक्र मत करो, मैं लखविंदर को बोल दूंगा, वो अपनी टैक्सी भेज देगा, जानकार ड्राइवर है उसका। अपना कमल का फोन आने वाला, ऐसे मुंह लटका के नहीं बैठना, नहीं तो बेचारी सोचेगी कि कोई बात जरूर हुई। तो डैडी, आप आ ही गए हरिद्वार से, लगा नहीं आपका मन? मुड़ के तो आना ही था, वहां कोई हम हमेशा के लिए बसने थोड़ा गए थे। अगर बस भी जाते तो क्या बुरा था? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम
स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। आप क्यों इतनी चिंता में बैठे? उनके पास टाइम नहीं होगा, कोई काम होगा उन्हें। अमरजीत, ऐसा भी क्या काम हो गया? बहन इतनी दूर से 1 साल के बाद आ रही है, भाई उसे लेने भी नहीं जा सकते? ऐसे क्या काम हुए? चलो ठीक है, अब ना कमल का फोन आने वाला, ऐसे मुंह लटका के नहीं बैठना, नहीं तो बेचारी सोचेगी कि कोई बात जरूर हुई है। मैं सोच रहा था कि लखविंदर गाड़ी लेके जा तो रही है, क्यों ना मैं भी उसके साथ ही बैठ जाऊं। हम लोग इतना समझाते हैं आप समझते नहीं बात हमारी। इस उम्र में नहीं होता आपसे। पहला दिल्ली जाओगे बैठ के गाड़ी में, फिर वापस आओगे, कमर की ऐसी की तैसी हो जा रही है। लखविंदर मुंडा जा तो रहे। वो तो ठीक है, पर आप कमल को क्या कहोगी? कमल से क्या पड़ता, वो पराया बच्चा थोड़ा है, उसे कह देंगे कि करनैल और जरनैल को कोई काम हो गया। तो डैडी, आप आ ही गए हरिद्वार से, लगा नहीं आपका मन? बेटा, मुड़ के तो आना ही था। वहां कोई हम हमेशा के लिए बसने थोड़ा गए थे। अगर बस भी जाते तो क्या बुरा था? आपको इतना आलीशान घर लेकर तो दिया था। इन्होंने जरूर बसना था वहां पर, और जाते इनके बहुत मजे आए। गले में माला पहन ली और फिर थोड़े दिनों में ना मन से सब उतर गया और वापस आने की जिद लगा दी। ये तो बात है डैडी जी की, एक बार जो ठान लेते हैं ना, फिर वो करके ही मानते हैं। डैडी, आपने इतना काम किया जिंदगी भर, अब वक्त आया आराम करने का। क्यों दोबारा से इन पचड़ों में पड़ना चाह रहा है? जब भी किसी काम की जरूरत होगी तो हम आपको फोन तो कर ही लेते हैं। मैं सोच रहा था कि चलो अब आप आ ही गए हो तो कुछ दिन आराम कर लो, दोबारा चलते हैं फिर से हरिद्वार। क्यों सत्य? सोच रहे हैं कि इस बार हम लोग भी चलते हैं, थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी। बात तो तेरी ठीक है पुत्र, पर एक बात मुझे अच्छी तरह से समझ आ गई हरिद्वार जाकर, कि जब तक आदमी के हाथ पांव चलते हैं ना, उसे अपना कर्म करते रहना चाहिए। यही गीता में कहा है श्री कृष्ण जी ने। लेकिन डैडी, की गीता में श्री कृष्ण ने यह भी तो कहा है कि दुनियावी मोह छोड़कर प्रभु का सिमरन करना चाहिए। नहीं नहीं बेटा, तू इसे गलत समझ रहा है। उन्होंने तो कहा है कि आपको अपना कर्म जो भी हो उसे प्रभु सिमरन की तरह करना चाहिए। बाकी फल देने वाला ऊपर बैठा है, यही कर्म का सिद्धांत है और यही गीता का ज्ञान है। मैं तो कहता हूं बेटा, तू भी गीता पढ़ा कर। मैं तेरे लिए लाया हूं एक कॉपी। वो तो मैं बाद में पढ़ ही लूंगा। खैर, अब आप आ ही गए हो तो दफ्तर आ जाओ, आपको आकर सब कुछ समझा देता हूँ। ये भी तू सही कह रहा है बेटा, मैं घर में बैठ के क्या करूंगा। चलो चलते हैं, दफ्तर में बैठेंगे। चुप करके बैठो इधर। अभी आए और अभी चल दिए, तभी मैं आपको वापस आने के लिए मना कर रही थी ना। मुझको पता ही था घर जाती आपको दफ्तर की खुरक शुरू हो जानी है। डैडी, आप लोग बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ आप सबके लिए। आप लोग चाय पियो, मुझे थोड़ा काम है, मैं आता हूँ थोड़ी देर। सतवीर, इसे क्या हो गया? कुछ नहीं मम्मी, ऐसे ही थोड़ा परेशान है आजकल। अच्छा सतबीर, एक बात बता, सुरेंद्र आता है आजकल? हाँ डैडी, दिखता है कभी कभी। अच्छा आप बैठो, मैं चाय बना कर लेके आती हूँ। बड़ा कमीना है सुरेंद्र। हम हरिद्वार क्या गए, मुझे लगता है कि इसने रंग बदल लिया गिरगिट की तरह। मैं लगाता हूं उसे फोन। हेलो,
अबे कहाँ है कमीने तू? हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ। अरे आ गया मैं। अरे घर पे हूँ। और मुझे कहाँ जाना है? तू दफ्तर में आ और मुझे रिपोर्ट दे सारी जल्दी। ओके। अब पड़ गई कलेजे में ठंड आपके। आप उसके साथ बैठ के गीता ज्ञान बांटो। ओए, इसको क्या हो गया? कमाल है। तू इनकार मत करना जब कोई तेरे से मेरे बारे में पूछे तो। हमका नहीं लगता कि ये दिन हमारी जिंदगी में कभी आएगा भी। डैडी ये धंधा मेरे बस का नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें जितना भी पैसा मेरा लगा हुआ है वो निकाल कर मैं अलग हो जाऊँ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। कहाँ जरूरत थी इतना बड़ा घर लेने की? आप समझते काहे नहीं है माई? अब बात पहले जैसा ना ही रहा है। भैया का कितना बड़ा नौकरी लग गया है और हम भी तो कॉलेज में पढ़ाने लगे हैं ना। लोग घर में आएंगे जाएंगे तो क्या कहेंगे? घर में बिठाने के लिए जगह भी तो चाहिए ना। हम तो इसीलिए कह रहे थे इतना खर्चा हो गया है। उसकी आप फिक्र मत कीजिए। 1 मिनट, हम फोन सुन के आते हैं। हेलो। हेलो, क्या कर रही थी? जी कुछ नहीं, बस अभी घर सेट करके फ्री हुए थे। घर बदल लिया तुम लोगों ने? हाँ, कल भैया के जाने से पहले ही कर लिए थे। चला गया पवन? हाँ चले गए, और माई भी गांव से आ गई है। चलो अच्छा है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। हाँ क्यों नहीं, आपको नहीं बताएंगे तो और किसे बताएंगे? नहीं, मुझे पता है ना तुम्हारा। तुम दोनों भाई बहन ना ईगो बहुत रखते हो। भूखे रह लोगे पर मुंह से कुछ नहीं बोलोगे। हमको बोलने की क्या जरूरत है अजीत बाबू? आप लोग बिना मांगे हमें इतना कुछ दिए हैं जो हमारे हैसियत से भी बाहर है। हम जो कुछ कर सकते थे वो हमने कर दिया। अब जब तेरी बारी आएगी कुछ करने की तो तू कर देना। आपके लिए कुछ करने की हमारी हैसियत कभी नहीं होगा अजीत बाबू। होगी ना, बस तू इनकार मत करना जब कोई तेरे से मेरे बारे में पूछे तो। हमका नहीं लगता कि ये दिन हमें जिंदगी में कभी आएगा भी। खुली आंखों के ख्वाब कभी पूरे नहीं होते। तू आंखें बंद कर ले और आंखें बंद करके तेरे ख्वाब में मैं ही आऊंगा। और हाँ, शर्त लगा ले, तेरा ये ख्वाब जरूर पूरा होगा। बस एक बार ट्रेनिंग खत्म हो जाने दे मेरी। हमें ऐसे ख्वाब भी मत दिखाइए हरजीत बाबू जो कभी पूरे नहीं हो सकते। हर बार टाल जाती है। भाई एक बात तो है सुरेंद्र, आदमी चाहे दुनिया घूम ले पर जो सुख उसे अपने ठिकाने पर मिलता है ना, उसका कोई जवाब नहीं है। किशन जी गीता में कहते हैं कि आदमी की आत्मा सारे संसार में भटकती रहती है सुख की तलाश में, पर सुख तो उसके अंदर में है ना। इंसान कभी अपने अंदर तो झांक कर देखता ही नहीं है। इसलिए किशन जी कहते हैं कि हे बंदे, तो अपना कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। फल देने के लिए तो ऊपर भगवान बैठा है। सच्ची कह रहा हूं भाई जी, आप तो पक्के ज्ञानी महाराज हो गए हो हरिद्वार जाकर। हाँ सुरेंद्र,
ज्ञान तो मुझे हो गया। मैंने सोचा था कि हरिद्वार जाकर माला जपूंगा, संसार के मोह माया को त्याग कर भगवान के चरणों में अपना मन लगाऊंगा। लेकिन फिर मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। मेरे अंदर से एक आवाज आई और उस आवाज ने मुझे कहा कि हे बंदे, संसार से भागकर भगवान को किसी ने पाया है क्या? फिर उस आवाज ने मुझे निर्देश दिया, माला फेरत जुग मुआ, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। फिर उसके बाद फेंकी अपनी कंठी माला और तय कर लिया कि जब तक शरीर में जान है कर्म करता रहूंगा। भाई जी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे भी समझ में आने लगा है कि क्या रखा है इस प्रपंच में। तो फिर आगे ना अकल। इसीलिए कहते हैं कि आदमी को साधु संतों की संगत करनी चाहिए। तो क्या करोगे भाई जी? इस धंधे में तो बड़ा ही झूठ प्रपंच है। साधु महाराज बनकर तो चलाया नहीं जा सकता ना ये धंधा। हाँ सुरेंद्र, यही तो कहा है ना कि हमें इस कीचड़ में कमल बन के रहना है। चल फिर दे ब्रीफिंग कि क्या चल रहा है आजकल इधर। क्यों, करनैल वीर जी ने बताया नहीं आपको? वो मेरे साथ धंधे की बात ही नहीं करता कोई। वही तो मैं सोचूं, अगर आपसे बात की होती तो आपने ऐसी सलाह थोड़ी देनी थी उनको। क्यों, क्या हो गया? आपको करनैल वीर और मेहरा की पार्टनरशिप के बारे में तो पता ही होगा। हाँ, उस बारे में तो पता है मुझे। तो फिर उनकी पार्टनरशिप डूब गई, ये भी पता ही होगा। क्या? इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। कमाल है भाई जी, करनैल वीर जी ने आपको इस बारे में कुछ बताया नहीं? वही तुम मर गया था खोतिया, तू मुझे बता नहीं सकता था। चल अब बता, क्या बात हुई? भाई जी, वो करनैल वीर जी ने जो जमीनें बेची थी ना मेहरा को, उस पर कॉलोनी बनने का प्लान अप्रूव नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी और इसीलिए खार खाए बैठा है करनैल वीर अभी तक। ये तो मुझे पहले ही पता था कि नहीं मिलनी इजाजतों से। ये मेहरा को भी पता था, इसलिए उसने कॉलोनी का बहाना बनाकर पार्टनरशिप का चोगा डालकर औने पौने दामों में जमीन खरीद ली और अब वो उसी जमीन को दुगने चौगने भाव में बेचेगा। बस यही उसका प्लान था। ये तो तगड़े बेवकूफ बन गए वीर जी। इसीलिए तो कहते हैं कि तजुर्बा चाहिए बिजनेस में। अरे लो, करनैल बेटा भी आ गया। आओ आओ बेटा, बैठो। नमस्ते वीर जी। तो तू भी आ ही गया। भाई जी, इतने दिनों बाद आए हैं, मुझे तो हाजिरी लगवाने आना ही था। अच्छा तो ये बताओ बेटा कि क्या चल रहा है आजकल? आपको तो सारी रिपोर्ट मिल ही चुकी होगी। हाँ, बताया है इसने मुझको। फिर क्या सोचा है आगे? डैडी, ये धंधा मेरे बस का नहीं। तो मैं सोच रहा हूं कि इसमें जितना भी पैसा मेरा लगा हुआ है वो निकाल कर मैं अलग हो जाऊं। तेरी औलाद से कोई बात करना दीवार में सर मारने जैसा है। इतनी बेकदरी पूरी जिंदगी में मेरी नहीं हुई जितनी इन्होंने कर दी। ये जो दादी के पास लड़की रखी है, उसका नाम क्या है? उसका रति देवी। ये जो जमींदार होते हैं ना, इन्हें अपनी जमीनों से बहुत प्यार होता है। ये अपनी जमीन कभी कभार छोड़ भी देते हैं, जैसे करनाल ने छोड़ी, पर जमीनें इन्हें कभी नहीं छोड़ती। माटी माटी मारे लागी माटी दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हमका रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तू करना बन अनजान।
सरकार की प्रेरणा, संस्थानों का प्रयास, कृषि को मिल रहे नए आयाम, नाभिकीय तकनीकों के उपयोग से खाद्यान्न सुरक्षा हुई आसान। देखिए विचार विमर्श में हमारी पेशकश, नाभिकीय तकनीकों से खाद्यान्न सुरक्षा, शुक्रवार रात 10 बजे दूरदर्शन किसान पर। जो दिलो दिमाग की बात कविताओं में करते हैं। मैं खाने के बाहर मिले किसी को कुछ सफ़े और कलम दवा, जरूर कोई हारा हुआ आशिक शायर बना होगा। जब हमारी शादी हो चुकी है तो इस पे जोर क्यों नहीं है? तो बेजान शब्दों में रंग भरते हैं। मुझको उजलत कोई नहीं है पर ऐसे होंगे हमारे साहित्य के महारथी। आज भी जब भी ये पहली बारिश की पहली बूंद मेरी हथेली पर गिरती है ना, तो याद सबसे पहले तुम्हारी ही आती है। हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि। देखिए हर रविवार रात 9 बजे डीडी किसान पर। हम एक अच्छा सा स्कूल बनाएंगे जिसमें इस गांव के बच्चे पढ़ने आया करेंगे। पेड़ों की कटाई शुरू करना, बात बहुत दूर तक पहुंच जाएगी ठेकेदार साहब। छोड़ दे इसे, छोड़ दे। हर बात का कोई नियम होता है। तूने गुनाह किया है। आज तक मैंने जो भी चीज चाहिए उसे हासिल करके रहा। घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। मैं आपकी अपनी बेटी सुमन। अब हम भी हथियार छोड़कर शतरंज की चालें चलेंगे। तुझे एक कहानी बताती। देख, कहानी एक गांव की। कहानी एक गांव की देखिए 23 अगस्त से सोमवार से शुक्रवार शाम 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से। इतना प्यार करती है मुझसे। कहो तो जान दे दो। I love you कमल। दादी मेरा बच्चा। तेरी शादी हो गई उससे, बच्चा होने वाला था उसे। बड़ी आई है गर्भ साने वाली। लड़का मेरा जेल में है, लड़की मेरी बिना वजह बदनाम हो रही है। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।